Assalamu alaikum. Welcome back to Knowledge of Law. Today's lecture is all about something important in the legal world, understanding bail. If you are into the law, a student, or just curious about legal stuff, this video will help you get what bail is, what it means, and how it works in the justice system. So, first of all, bail means short-term release of accused awaiting trial. Okay, bail means short-term release of accused awaiting trial. कोई ऐसा बंदा जिस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाओ, मीन्स वो मुल्ज़िम है, उसको थोड़े अरसे के लिए रिलीज़ कर देना, ये जनरली बेल का मतलब था. अगर हम लीगली बेल को डिफ़ाइन करें तो बेल सिंपली मीन्स the release of person from the custody of police into the hands of surety who undertakes to produce him before the court of law is and when required. Okay, means the release of person from the custody of police into the hands of surety who undertakes to produce him before the court of law is and when required. Means पुलिस की कस्टडी से किसी को छुड़ाना. अब वो कौन छुड़ा रहा है? कोई तीसरा बंदा जो उसकी श्योरिटी दे रहा है, जो जामिन बन रहा है, और वो क्या ज़मानत दे रहा है कि आप इसको रिलीज़ करें, पुलिस कस्टडी से मेरी कस्टडी में ले आएँ, और जब कभी भी कोर्ट इसे बुलाएगी तब मैं इसको कोर्ट में बाहिफाजत पेश करूँगा. जब भी कोर्ट डिमांड करेगी मैं इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करूँगा. सो इसे कहते हैं हम बेल. अब आते हैं बेल की काइंड्स पे. अच्छा, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ एफआईआर के प्रोसेस से लेकर. अब पहले क्या होता है? पहले होता है ये एफआईआर अंडर सेक्शन 154 के तहत दर्ज होती है एफआईआर. तो इसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट करती है. ठीक है, मतलब पुलिस पूरा अपना जोर लगाती है आपको अरेस्ट करने का. अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट नहीं हुए आप तो ये पहला काइंड है जिसको हम कहते हैं बिफोर अरेस्ट. ठीक है, जिसे हम बिफोर भी कहते हैं और प्री अरेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, और ये हम किस सेक्शन के तहत इसको करवाते हैं? 498 के तहत. तो ये बेल उस वक्त मिलेगी जब वो शख्स खुद को अदालत में पेश करेगा अंडर सेक्शन 498 ए के तहत. और ये ज़मानत कौन सी कोर्ट से मिल सकती है? सेशन कोर्ट से. और कौन सी सेशन कोर्ट से? जिसकी जुरिस्डिक्शन में आपने वो जुर्म किया है. मीन्स अगर आप इस्लामाबाद में अगर कोई जुर्म करते हैं तो ज़मानत आपकी सिर्फ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ही ले सकता है. अगर आप मौजूद हैं कराची तो आपको
डर है कि मुझे इस्लामाबाद तक पहुंचने से पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो अब आप प्रोटेक्टिव, अब आप क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है, ये बिल आप फाइल करेंगे। ये भी होती है 498 के तहत। कहाँ पर आप फाइल करेंगे? कराची की हाई कोर्ट में। प्रोटेक्टिव बेल सिर्फ हाई कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है। ये जस्ट उस वक्त तक होती है जब तक आप रेलेवेंट कोर्ट पहुंच के प्री अरेस्ट बेल फाइल नहीं कर देते। तो ये अगर आपके पास बेल होगी, प्रोटेक्टिव बेल, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको रास्ते में अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन लिया हुआ है कंसल्ट सिटी से, जहाँ से आप आ रहे हैं। ये जो प्री अरेस्ट बेल है वो हर ऑफेंस में आपको मिली जाती है मोस्टली, ठीक है। रेयर केसेस में रिजेक्ट होती है, बट मोस्टली मिल जाती है। देखें, जो प्री अरेस्ट बेल होती है ना, उसमें आपका ऑफेंस नहीं देखा जाता कि पेलेबल है या नॉन पेलेबल। जस्ट ये देखा जाता है कि भाई बंदा अपने आप को सरेंडर कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो एफआईआर हुई है मुझ पर, वो बिल्कुल झूठी है और मैं ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ। नॉर्मली ये होता है। पर कहीं पे ऐसा भी होता है कि आपकी प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं की जाती। अगर यहाँ से ग्रांट ना हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर वहाँ से ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो गया प्री अरेस्ट का। अब हम आते हैं आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट। अब जी अरेस्ट हो गया बंदा, अरेस्ट होने के बाद पुलिस के पास 24 घंटे होते हैं, उसको वो वहाँ पे रख सकते हैं। तो 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस को उस बंदे को कोर्ट में पेश करना होता है। किस बेल में? आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट, ठीक है। और आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 24 घंटों का वेट नहीं करना, आप उसी टाइम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है, क्या है आपका ऑफेंस? बेलेबल आपका ऑफेंस है, तो इसमें आपका मैटर ऑफ राइट है। क्या है आपका? मैटर ऑफ राइट है कि आप कोर्ट को कहें कि मेरा हक है, मुझे ज़मानत मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट फिर भी आपकी बेल को रिफ्यूज़ करता है तो कोर्ट को वो रीज़न रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। कोर्ट वो रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि मैंने किस रीज़न के तहत आपकी ये बेल रिजेक्ट की है। अच्छा जी, अब आते हैं नॉन बेलेबल पे। अब आते हैं नॉन बेलेबल। तो अब इसकी फर्दर दो काइंड्स हैं, ये कि नॉन बेलेबल 497 के तहत, और एक इसकी काइंड है प्रोहिबिटरी क्लॉज और दूसरी है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। ठीक है। अच्छा, बेलेबल ऑफेंस में क्या था? मैटर ऑफ राइट के तौर पर। और नॉन बेलेबल में क्या है? कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट। कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट। बेलेबल ऑफेंस में आपने कहा कि ज़मानत मेरा हक है, और नॉन बेलेबल में क्या है? मींस बेल मिल सकती है बट आपका हक नहीं है, मैटर ऑफ राइट के तौर पर आप क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है प्रोहिबिटरी क्लास और दूसरा नॉन प्रोहिबिटरी। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में बेल जनरली ग्रांटेड, बेल जनरली ग्रांटेड, और प्रोहिबिटरी क्लास में जनरली नॉट ग्रांटेड।
but can be granted کب in exceptional circumstances. اب سمپلی آپ کو بتاؤں کہ ہر وہ آفنس جس کی سزا 3 سے 10 سال 3 یا 10 سال سے اوپر ہے وہ پروہیبٹری کلاس، اور جس کی سزا 10 سال سے نیچے وہ نان پروہیبٹری کلاس میں آئے گا. اور بیلیبل والے میں کیا ہے وہ سب 3 سال میں آتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سیکشنز کا کلیئر کرواؤں کہ 498 جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ کسی بھی آفنس میں بیلیبل ہو یا نان بیلیبل ہو مل سکتی ہے. 496 بیل ان بیلیبل آفنسز میٹر آف رائٹ، اور 497 بیل ان نان بیلیبل آفنسز ڈسکریشن آف دی کورٹ. 3 سال سے نیچے بیلیبل آفنس، 3 سے 10 سال نان پروہیبٹری کلاس، 10 سے اوپر پروہیبٹری کلاس. 497 2 کیس جو ہے وہ ہے فٹ فار فردر انکوائری، اور 497 5 کینسلیشن آف بیل. یہ تو پھر آپ بک میں سے مطلب ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. میرا مقصد ہے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کروانا بیل کے حوالے سے، اور موسٹلی میں نے آپ کو جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو ساری سمجھا دی ہیں اس لیکچر میں. اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو، کوئی بھی ایسی کیوری ہو، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا مجھے آپ پرسنلی میسیج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو اچھے طریقے سے اور آپ کا رسپانس دوں. یہ تھا بیل کا لیکچر سمپل سا، اور آگے ہم انشاءاللہ فردر لیکچرز کرتے رہیں گے جو بھی لا گیٹ کے ایگزامس میں آتے رہتے ہیں. یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں لا گیٹ میں سے اس ٹائپ کے کوسچنس پوچھے جا سکتے ہیں. لاسٹ ہم نے لیکچر کیے تھے رابری پہ، تھیفٹ پہ کیے ہیں، آفنس اینڈ اٹس کائنڈس پہ کیے ہیں، یہ بیل اینڈ اٹس کائنڈس ہیں، اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. اور امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.